नमस्कार दोस्तों। यादों का सिलसिला जारी है मेरे साथ, यानी कि जेमी ऑल्टर, आपका सूत्रधार, जो बीते दिनों में जाकर अपनी लाइफ के कुछ मजेदार किस्से सुनाता है। तो ये बात है 1999 की। मसूरी के बोर्डिंग स्कूल से ग्रेजुएट होकर मुझे अमेरिका जाना था कॉलेज शुरू करने, मगर एक वीजा प्रॉब्लम को लेकर मुझे एक सेमेस्टर लेट ज्वाइन करना पड़ा। तो जब मेरी मदर 1 साल के लिए अमेरिका गई इस सिलसिले में, तो 5 महीने के लिए उन्होंने मेरी जॉब लगाई उसी मुंबई स्कूल में जहां वो पढ़ाती थी और आज तक पढ़ाती हैं, बीकेसी में, अमेरिकन स्कूल ऑफ बॉम्बे में। अब मेरे पास ऑब्वियसली कोई डिग्री नहीं थी क्योंकि मैं उसी वक्त हाई स्कूल से निकला था और 18 साल का था। तो मुझे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में, क्योंकि मैं स्पोर्ट्समैन था, एज एन असिस्टेंट कोच की पोस्टिंग दी गई। हम टोटल 8 लोग थे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में। स्पोर्ट्स के हेड, 2 असिस्टेंट कोच, 3 स्विमिंग कोचेस, एक एडमिन सपोर्ट स्टाफ और मैं। अब मुझे हर दिन केजी से लेकर 12 तक के स्टूडेंट्स के स्पोर्ट्स क्लासेस के दौरान कोचेस को असिस्ट करना पड़ता था। मतलब ये देखो कि सारे इक्विपमेंट तैयार हैं, अटेंडेंस लेना, लॉकर रूम में सब सामान तैयार है, ये देखना वगैरह वगैरह। और फिर लंच ब्रेक में जो फ्री टाइम मिलता था स्टूडेंट्स को, उस समय सुपरवाइजिंग करनी पड़ती थी। और कभी कभार आफ्टर स्कूल स्पोर्ट्स भी सुपरवाइज करना होता था। ज्यादा लोड वाला काम नहीं था एक 18 साल के लड़के के लिए, और अच्छी दोस्ती बनी कॉलेज के साथ। मैं मुंबई सेंट्रल से सुबह 6:50 के आसपास ट्रेन पकड़ता था और बांद्रा स्टेशन पे उतर के ऑटो लेता था बीकेसी तक। और आपको बता दूं कि 99 का बीकेसी बहुत अलग था आज के हिसाब से। 2-3 बैंक थे और अमेरिकन स्कूल, बाकी सुनसान। ऑटो वाले कभी कभार मना करते थे वहां जाने से, और टैक्सी का तो नाम और निशान नहीं था उन दिनों में। स्कूल के आसपास जो जमीन थी वो खाली हुआ करती थी और उसमें गाय बैल घूमते थे। खैर, बात करते हैं मेरे छोटे से स्टूडेंट्स के बारे में। टाइगर श्रॉफ, युवा भारत के आइकॉन और डांसिंग कम एक्शन स्टार। उस समय टाइगर शायद 8-9 साल के थे। और मुझे याद है, मेरे बॉस जो हेड थे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के, उस स्कूल के पहले दिन क्लास के शुरू होने के टाइम अटेंडेंस ले रहे थे। और जब उन्होंने टाइगर का नाम देखा तो उनके मुंह से निकला कि अरे बाप रे, ये कैसा गदर नाम है। और छोटे से टाइगर ने कॉन्फिडेंस के साथ कहा, सर मेरा नाम है। फिर उस टीचर ने कहा, अरे वाह टाइगर, तुम्हारे पापा तो जरूर लायन होंगे फिर। और बच्चे ने जवाब दिया, नो सर, उनका नाम जैकी श्रॉफ है। और वो टीचर शॉक हुए और उनके हाथ से ऑलमोस्ट अटेंडेंस पेपर गिर गया था। ये किस्सा हम बहुत याद करते थे काफी समय तक। टाइगर तभी से बहुत एक्टिव थे, स्पोर्टी थे। 8-9 साल से ही बास्केटबॉल और फुटबॉल में ज्यादा शौकीन थे, मगर हम स्पोर्ट्स टीचर उन्हें जो भी एक्टिविटीज करने को कहते थे वो कर लेते थे आराम से। 8-9 साल के टाइगर में वो फुर्तीलापन था जो आज उन्हें एक मशहूर एक्शन हीरो बना चुका है। कुछ साल बाद जब मैं वापस अमेरिकन स्कूल लौटा अपने मदर से मिलने, तो क्लासरूम के बाहर अपने लॉकर के सामने टाइगर खड़े थे। और अब वो टीनेजर थे और साफ दिखाई दिया कि अपनी बॉडी बनाने में लगे थे वो फुल शिद्दत से। उन्हें देखकर मैंने कहा, क्या बात है लड़के, छा गए? और टाइगर ने अपनी वो शाई सी स्माइल दी, शायद इसलिए कि मेरी मदर मेरे साथ थी जो उस वक्त उनकी टीचर थी। टाइगर के अलावा वहां उस स्कूल में उनकी बहन कृष्णा पढ़ती थी, और साथ ही सुनील शेट्टी के बच्चे अथिया और आहान। अथिया और कृष्णा एक ही क्लास में थे शायद, और आपस में खेलते रहते थे स्पोर्ट्स क्लास के बीच। आजकल तो कृष्णा श्रॉफ इंस्टाग्राम पे धूम मचा रही है और अतिया शेट्टी हिंदी फिल्मों में एक्ट्रेस है। मगर दोस्तों, उस समय दोनों बच्चों को चुप कराना बहुत मुश्किल था और उन्हें सेपरेट करना भी स्पोर्ट्स क्लास के बीच। मुझे याद है, अथिया काफी अच्छी थी स्पोर्ट्स में, लाइक टाइगर। जब वो कृष्णा के साथ गप्पे लगाने से फ्री हुई तब, और वो सारे इंस्ट्रक्शन बड़े गौर से सुनती थी। मुझे याद है, जब पीटीए मीटिंग्स होते थे तो मैं और मेरे 2 कॉलीग्स प्रशांत और राजू, हम जाके इंतजार करते थे लॉबी एरिया में कि कब जैकी श्रॉफ और सुनील शेट्टी आएंगे। और एक बार जब जैकी आए तो मैं उनके पास जाकर काफी झिझक कर मैंने कहा, सर मेरा नाम जिमी है, मैं टॉम सर का बेटा हूँ। आपको याद नहीं होगा पर हम 3 बार मिल चुके हैं पहले। और अपने उसी अंदाज में जैकी श्रॉफ ने बोला, अरे भिड़ू, तू टॉम का लड़का है, क्या बात है, पन तू इधर क्या करेला है भिड़ू? ऐसे कुछ कहा था उन्होंने। और मैंने जल्दी से उन्हें बताया कि बस कॉलेज के लिए निकलने की देरी है और मैं तब तक इधर जॉब कर रहा हूँ। उन्होंने कहा, सही है भिड़ू, सही है। दोस्तों, एक और नाम है, आपको याद होगा, ललित मोदी, आईपीएल को शुरू करने वाले, याद है? जो 2010 से लंदन में रह रहे हैं फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज के एलिगेशंस पे। उनके बेटे रुचिर स्टूडेंट थे एएसबी में। टाइगर से शायद 2 क्लास कम थे वो, आई थिंक विद कृष्णा। अब उन्हें उस समय अपने पिता की तरह स्पोर्ट्स में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि वो शायद 5-6 साल के ही थे।
बड़े कमज़ोर एक नाजुक सा बच्चा था रुचिर। स्पोर्ट्स क्लास में ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करते थे और एक कोने में जाके वो खड़े होते थे जब भीड़ होती थी। और हम स्पोर्ट्स स्टाफ उन्हें इनकरेज करते थे कि आओ फुटबॉल खेलो वगैरह वगैरह। मगर उस समय रुचिर को ज़्यादा शौक नहीं था, या शायद वो अंडर कॉन्फिडेंट थे। और फिर कॉलेज के बाद वो अपने पिता के बिजनेस संभालने लगे और बीच में उन्होंने क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन भी करी। कभी कभार सोचता हूँ 99 के बारे में कि मेरे अंदर टाइगर श्रॉफ, रुचिर मिश्रा, अथिया शेट्टी और कृष्णा श्रॉफ कुछ दिनों तक पढ़े, बेशक स्पोर्ट्स क्लास में ही, तो हंसता हूँ कि यार ये भी क्या ज़माना था। तो दोस्तों चलिए इजाज़त चाहूँगा। शुक्रिया अपने कीमती समय के लिए, बंदे को सुनने के लिए। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ जल्दी। तब तक ख्याल रखें, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों।